So I wish happy time to all the viewers. Today I have come with video number 22, class 12th matrix, and today's topic is transpose of a matrix. How to find out the transpose of a matrix. What is the transpose? Let me explain to you with example. Suppose हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, इसकी 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो सकता है। बट हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो ट्रांसपोज जब निकालना तो उसको आप ए प्राइम लिख सकते हैं या ए डैश या फिर ए टी भी लिख सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड ट्रांसपोज लाइक दिस, ए प्राइम या ए डैश। ये किसी किसी बुक में मिलेगा, ए रेस्ट पार्टी। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देना है, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देना है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ ए बी अ मैट्रिक्स, ए कोई एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज is denoted by a dash or a t, a प्राइम और a d। तो a ट्रांसपोज पढ़ते हैं इसको। and is obtained मतलब ये मैट्रिक्स मिलता कैसे है हमें ट्रांसपोज वाला? by changing rows into columns और कॉलम्स इनटू रोज, वाइस वर्सा आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अगर हमें इसका ट्रांसपोज बनाना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ए बी सी डी, सेकंड को सेकंड, ई एफ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, जी एच और आई जे के एल। ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसमें है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज डबल, तो आंसर फिर ए ही आता है। पहले रो को कॉलम में चेंज कर दो, फिर दोबारा रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो फिर वो ए ही आ जाएगा। दूसरा है कि अगर सेकंड वाला, अगर आपके पास ऐसे है के ए के ऊपर होल ट्रांसपोज, तो आंसर फिर के को नहीं मिलेगा और ए को मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ए मैट्रिक्स है, के क्या है फिर? के इज स्केलर। तो स्केलर हमने पहले भी बताया था, वो कांस्टेंट नंबर होता है, तो उसका रो कॉलम तो उसमें होते नहीं है, तो उसका ट्रांसपोज कहाँ से होगा? जैसे ये है 2 1 2 3 4, तो 2 स्केलर है, इसके ऊपर कोई ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। तो ट्रांसपोज जो होता है वो मैट्रिसेस का होता है, इसलिए इसको अगर ए मान लें तो ट्रांसपोज इसका होगा। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, के को ट्रांसपोज नहीं मिलेगा। तीसरा नंबर, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज है तो उसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दोनों को ट्रांसपोज अलग अलग मिल जाएगा
और बीच में माइनस होगा तो माइनस ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाला, अगर मल्टीप्लाई है ए बी का ट्रांसपोज है ए इंटू बी, तो फिर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बी पहले आएगा, ट्रांसपोज मिलेगा ए बाद में, रिवर्स हो जाते हैं। बी वाला एक जगह आ जाता है एक जगह। लेकिन अगर तीनों ऐसे तीन मैट्रिसेस हों, ये फिफ्थ आ गया पार्ट, तीन मैट्रिसेस हों ए बी सी, इनका ट्रांसपोज, तो पहला वाला सॉरी लास्ट वाला पहले पे आ जाता है, पहला वाला लास्ट पे चला जाता है, बीच वाला बीच में ही रहता है। तो कैसे आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो लास्ट और फर्स्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ट्रांसपोज सबको मिलता है। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारे के सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में इस टाइप इन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो जब हम करेंगे तो और ज़्यादा पता चलेगा आपको। लेकिन पहले ओरली आपने सबने इनको लर्न करना है, ये लर्न करने बड़े ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।